हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पैन पे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा हरियाणा सामान्य ज्ञान संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल पर नहीं है और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि जब भी हमारी अगली वीडियोज अपलोड होंगी उसकी सूचना आपको समय पर मिलती रहे। तो जो आज हमारी सीरीज है ये 93 सीरीज है। इससे पहले हमारी 92 सीरीज अपलोड हो चुकी है। यदि भी नहीं देखें तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से हमारे अन्य वीडियो देख सकते हैं। ये हरियाणा जी के सीरीज है हमारी, ये जो सिलेक्शन वाला जी है वो उन सभी क्वेश्चन लेकर आए जो आपके लिए परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ये ग्राम सचिव, पटवार, कलरक हरियाणा पुलिस, HSC, CET हरियाणा पुलिस, HCS, ये जो भी परीक्षाएं हैं HSC द्वारा ली जाने वाली उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और टॉपिक है ये। तो साथियों ये रोजाना हमारी लाइव क्लास जो है शाम को 7 बजे होती है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए साथियों चलते हैं आज का जो हमारा पहला प्रश्न है। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है ये आपके स्क्रीन पर आ गया है कि हरियाणा में कितने दूरदर्शन केंद्र हैं। नहीं, एक भी नहीं है, एक है, दो है या तीन है। ठीक है, दूरदर्शन जो केंद्र है ये पूछा गया है। जो हम टीवी देखते हैं, ठीक है, आप LCD देखते होंगे, उसमें दूरदर्शन केंद्र जो लगता है, चैनल लगता है दूरदर्शन DD न्यूज, वो इसी है, ये इसी का नाम है दूरदर्शन केंद्र। तो ये हरियाणा में कितने हैं? देखिए एक है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट नंबर, नहीं सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हम कि बल्लभगढ़ स्थित टायर उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी माना जाने वाला कौन सा कारखाना है? ये फरीदाबाद कारखाना, गुडियर कारखाना, यमुनानगर कारखाना, इनमें से कोई नहीं। ये बल्लभगढ़ जो है ये फरीदाबाद जिले में स्थित है। तो स्थित जो टायर उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी माना जाता है, तो ठीक है, ये कौन सा कारखाना है? गुडियर कारखाना है। ये गुडियर जो टायर आते हैं गुडियर के, उनके लिए कारखाना ही और प्रसिद्ध है ये। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हम। दुर्वासा आश्रम कहाँ स्थित है? देखिए दुर्वासा ऋषि जो है इनकी जीवा पर हमेशा ही श्राप रहता था, यदि किसी बात बात पर ही क्रोध हो जाया करते थे, इसलिए दुर्वासा ऋषि है इनका नाम। और इनका आश्रम पूछा गया है जो कि हरियाणा जिले में ही है। दुबलधन रोहतक, कलायत जींद, सयाना महेंद्रगढ़ या डोसी महेंद्रगढ़। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये दुर्वासा ऋषि जो है ये दुबलधन रोहतक में था इनका आश्रम जो है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों अगला प्रश्न जो हमारा है कि टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल कब स्थापित की गई थी? ये 1943 ईस्वी, 1946 ईस्वी, 1975 ईस्वी या इनमें से कोई भी नहीं। या आप भी अपने आंसर जो हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये आपको यदि क्वेश्चन याद है, यदि आपको ये क्वेश्चन याद नहीं हुए तो साथियों आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, जिसको आपको वीडियो जो क्वेश्चन आपको याद होते चले जाएंगे। तो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल कब स्थापित की गई थी? ये सन 1943 ईस्वी में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न जो हमारा हरियाणा वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1967, 4 अप्रैल 1967, 1 अप्रैल 1967 या इनमें से कोई नहीं। हरियाणा वित्त निगम की स्थापना पूछी गई है। हरियाणा वित्त निगम स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1967 को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न जो हमारा हैफेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, जब ये जो सरकारी राशन होता है, ठीक है, जो हमें राशन के द्वारा मिलता है राशन कार्ड द्वारा पर, ठीक है, तो ये कहाँ से आता है? देखिए जो सरकार है, सरकार का एक ये एफेड है, ठीक है, संस्था है, ये सरकार के द्वारा बनाई गई, यानी कि सरकारी दफ्तर है ये किसानों से मंडियों में अनाज खरीदता है और अनाज खरीद कर ये इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद फिर वो सभी जो अपने डिपो होल्डर हैं उनको बेचते हैं और डिपो होल्डर से हमें राशन प्राप्त हो जो हमारे राशन कार्ड है। ठीक है साथियों, इस प्रकार है ये प्रक्रिया। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966, 1967, 1969 या 1970। फेड की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? ये सन 1966 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न जो हमारा यूरिया संयंत्र कौन से जिले में स्थित है? सोनीपत, महेंद्रगढ़, पानीपत या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यूरिया संयंत्र कौन से जिले में स्थित है? ये कौन से जिले में स्थित है? ये पानीपत जिले में है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। यह है पानीपत जिले में स्थित है। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हम।
जिला कुरुक्षेत्र के शाहबाद सहकारी चीनी मिल की स्थापना कब की गई थी? 1976, 77, 1983, 85, 1991, 92 या 1993, 95 में? जिला कुरुक्षेत्र की शाहबाद सहकारी चीनी मिल की स्थापना कब की गई थी? यहाँ साथियों कब की गई थी सहकारी चीनी मिल की स्थापना? ये सन 1983-85 में की गई थी। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। हरियाणा की कौन सी नहर दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? गुड़गांव नहर, भाखड़ा नहर, पूर्वी यमुना नहर, इनमें से कोई नहीं। हरियाणा की कौन सी नहर दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? ये गुड़गांव नहर है, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही है। ये गुड़गांव की तरफ, गुड़गांव में बहती है नहर ये। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। हरियाणा प्रदेश में शराबबंदी कानून कब लागू किया गया था? ये 2 जुलाई 1998, ए और सी दोनों है, या 1 जुलाई 1996, यानी में से कोई नहीं। ठीक है, जब ये शराबबंदी कानून लगाई गई थी उस समय श्री बंसीलाल, ठीक है, ये सीएम थे यानी कि मुख्यमंत्री हरियाणा के, और इन्होंने वादा किया था कि मैं शराबबंदी कर दूंगा। ठीक है साथियों, तो ये कब लगाई गई थी कि इनकी जो सरकार है 1 जुलाई 1996 को, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। और 2 जुलाई 1998 को ये शराबबंदी कानून समाप्त कर दिया गया था क्योंकि उस समय इनकी सरकार गिर गई थी बंसीलाल की। चलिए आए साथियों अगला प्रश्न जो हमारा, हरियाणा राज्य में मद्य निषेध कानून को और भी कठोर बनाने के लिए पंजाब आबकारी अधिनियम किस सन में संशोधित किया गया? सन 1914, सन 1820 या सन 1918, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, सन 1914 को। ठीक है, हरियाणा राज्य में मद्य निषेध कानून को और भी कठोर बनाने के लिए पंजाब आबकारी अधिनियम किस सन से संशोधित किया गया था? ये सन 1914 में। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना कब आरंभ की गई? 18 जून 2008, 17 अगस्त 2010 या 14 मई 2005 या 18 जुलाई 2015? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना कब आरंभ की गई थी? 14 मई 2005 को, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न जो हमारे, हरियाणा राज्य में लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब लागू की गई? 1 जनवरी 2006, 1 नवंबर 2005, 9 फरवरी 2004 या इनमें से कोई नहीं। राज्य में लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब लागू की गई है? ये 1 जनवरी 2006 को, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय किस वर्ष लिया गया था? वर्ष 1980 में, या वर्ष 1981 में, वर्ष 1985 में, या वर्ष 1997 में? साथियों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय किस वर्ष लिया गया था? ये वर्ष 1981 में लिया गया था, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाले सैनिकों को नकद राशि वार्षिकी और भूमि के बदले नकद राशि देने की स्कीम 1988 में बंद कर दी गई थी। उसे बंसीलाल की सरकार द्वारा पुनः चालू किया गया था। कब किया गया था? अप्रैल 1995, अप्रैल 1997, अप्रैल 1996 या अप्रैल 1998 में? युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाले सैनिकों को नकद राशि वार्षिकी और भूमि के बदले नकद राशि देने की स्कीम 1988 में बंद कर दी गई थी। उसे बंसीलाल की सरकार द्वारा पुनः चालू किया गया था। तो ये कब किया गया था साथियों? ये सन अप्रैल 1997 में शुरू की गई थी ये। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हम। ये चरखी दादरी व सूरजपुर का प्रमुख उद्योग किसका है? सीमेंट, कागज, चीनी, इनमें से कोई नहीं। ये चरखी दादरी व सूरजपुर का प्रमुख उद्योग किसका है? ये सीमेंट का था ये, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये डालमिया, ठीक है, ये डालमिया इसे सीमेंट फैक्ट्री भी कहा जाता था। ठीक है, इसे डालमिया ने शुरू करवाई थी ये। अब ये सीमेंट फैक्ट्री जो है बंद पड़ी है काफी वर्षों से। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। फरीदाबाद के निकट स्थित गांव सिही किस प्रसिद्ध भक्त कवि की जन्म स्थली माना जाता है? देखिए रामदास, रहीदास, सूरदास या तुलसीदास? देखिए फरीदाबाद के निकट स्थित है ये गांव सिही है। और किस प्रसिद्ध भक्त कवि की जन्म स्थली माना जाता है? ये
ये सूरदास की है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हम कि राज्य में सर्वाधिक उत्पादकता निम्न में से किसकी है? गेहूं, मक्का, चावल या गन्ना? एक फसल से संबंधित क्वेश्चन आ गया हमारा ये कि राज्य में सर्वाधिक उत्पादकता निम्न में से किसकी है? तो किसके है साथियों? ये सर्वाधिक देखिए हरियाणा में सर्वाधिक क्या होता है? ये गेहूं होता है और इसे गेहूं की रोटी, ठीक है, इस प्रकार भी कहा जाता है, हरियाणा का नाम है। चलिए साथियों अगला प्रश्न तो हमारा राज्य के महेंद्रगढ़ जिले के किस स्थान पर एक वीर्य बैंक स्थित है जहां पर तरल नाइट्रोजन प्लांट लगा हुआ है? हटेली, नारनौल, नांगल चौधरी या महेंद्रगढ़? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि राज्य के महेंद्रगढ़ जिले के किस स्थान पर एक वीर्य बैंक स्थित है जहां पर तरल नाइट्रोजन प्लांट लगा हुआ है? ये नारनौल में है और नारनौल जो है ये महेंद्रगढ़ जिले का केंद्र है, यानी कि जो सरकारी कामकाज है, ठीक है, ये इनका नारनौल में होता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं कि राज्य का कौन सा जिला है जो खुम्बी यानी कि मशरूम के उत्पादन में देश में अग्रणी है? यानी कि पूरे देश में ही अग्रणी है, यानी कि राज्य में नहीं है, पूरे देश में, यानी कि राष्ट्र हमारे पूरे भारतवर्ष में ही अग्रणी है ये खुम्बी के उत्पादन में। तो सोनीपत, अंबाला, सिरसा, यमुनानगर? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्य का कौन सा जिला जो खुम्बी या मशरूम के उत्पादन में देश में सबसे आगे है, सबसे अग्रणी है? ये हमारा सोनीपत जिला है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं कि हरियाणा में एकमात्र परमवीर चक्र विजेता जाबाज सैनिक कौन है? लेफ्टिनेंट कर्नल होशियार सिंह, डीएस अहलावत, महेंद्र चौधरी या हरि सिंह? हरियाणा में एकमात्र परमवीर चक्र विजेता जाबाज सैनिक कौन है? जी हाँ, ये कौन है? कि लेफ्टिनेंट, ठीक है, कर्नल होशियार सिंह है ये। ऑप्शन ऑफ फर्स्ट जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा राज्य में सर्वाधिक बाजरा किस जिले में होता है? सिरसा, महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार? हरियाणा राज्य में सर्वाधिक बाजरा किस जिले में होता है? किस जिले में होता है ये? तो महेंद्रगढ़ जिले में होता है सर्वाधिक बाजरा जो है। देखिए हमारा जो महेंद्रगढ़, हिसार, भिवानी, सिरसा देखिए पश्चिमी भाग में आते हैं हमारे ये हरियाणा के, पश्चिमी हरियाणा में। और ये जो इनका जो है ये रेतीली मृदा है इनकी, ठीक है, इनकी रेतीली मिट्टी है, ठीक है, क्योंकि राजस्थान के लगते हुए ये जिले। चलिए साथियों अगला प्रश्न जो हमारा शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? घग्गर, मारकंडा, टांगरी या ये सभी? शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? देखिए शिवालिक की पहाड़ियां जो हमारे उत्तर में है, यानी कि उत्तर पश्चिम में है, तो वहीं से जो नदी निकलती है कौन सी निकलती है? एक घग्गर नदी भी निकलती है जो कि हमारे सरसा जिले से होकर बहती है, ठीक है, देखिए थल सरसा है ना इस तरह से। फिर मारकंडा नदी भी है जो शाहबाद कुरुक्षेत्र मारकंडा में बहती हुई, ठीक है, पंजाब में चली जाती है। टांगरी नदी है जो ये भी इसी पंजाब में चली जाती है बहती हुई। तो ये सभी नदियां हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। प्रदेश की कौन सी नहर जगाधरी पोंटा सड़क पर स्थित ताजेवाला नामक स्थान से यमुना नदी से निकलती है? ठीक है, नहर पूछा गया है जो जगाधरी पोंटा सड़क पर है, ठीक है, और ताजावाला हेड, ठीक है, पूछा है कौन सी है? भाखड़ा नहर, पश्चिमी व पूर्वी नहर, जवाहरलाल नेहरू नहर या कोई नहीं? तो इसका भी सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाए, जिसे पश्चिमी व पूर्वी नहर कहते हैं हम। पश्चिमी व पूर्वी नहर है ये हमारी, इसे पश्चिमी यमुना नहर कहते हैं। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं। सन 1354 में किस प्रसिद्ध मध्यकालीन शासक ने हिसार की एक दुर्ग के रूप में स्थापना की थी? मोहम्मद तुगलक, बलबन, फिरोज तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? इस सन 1354 में पूछा गया है, ठीक है, कि किस प्रसिद्ध मध्यकालीन शासक ने हिसार की एक दुर्ग के रूप में, यानी कि एक किले के रूप में स्थापना की थी। इनकी एक दुर्ग बनाया गया था जो रेलवे स्टेशन के नहीं, सॉरी दोस्तों, जो अपने हिसार जो बस स्टैंड है उसके बिल्कुल सामने है, जिसे हम गुजरी महल या फिरोज शाह तुगलक महल कहा जाता है, ठीक है। और इसका भी सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाए, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। और इन्होंने फरीदाबाद, हिसार, ये कई शहर बचाए थे इन्होंने। चलिए अगला प्रश्न हमारा सम्मिलित करना हमें
सूची 1 और सूची 2 ये दी गई है हमारी। ठीक है, ये बोधो माता का मेला जो गुड़गांव, गोगा पीर मेला फरीदाबाद, मुंगीपा मेला भिवानी, दमतान शाही मेला जींद। ये किस प्रकार हो जाएंगे? ये मुंगीपा का मेला जो है ये भिवानी में पड़ता है, सी का 3 में लगाइए। देखिए एक तो डी में है और एक ए में है, यानी कि इसे भी काट दीजिए और इसे भी काट दीजिए हम। ठीक है, देखिए मुंगीपा का मेला जो देखिए भिवानी बढ़ता है ये। ठीक है, सी में 3 आ गया और यहाँ भी सी में 3 आ गया। तो अब ये देखना हमें कि इनका अलग अलग कौन सा मेला है। कि बुद्ध माता का मेला जो है देखिए गुड़गांव में बढ़ता है ये। ठीक है, और गोगा पीर का मेला जो है फरीदाबाद में बढ़ जाता है, और मुंगेपा का मेला भिवानी में, और दमतान शाही मेला जींद में बढ़ा जाता है। इस प्रकार हमारा सी आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हम। अगला प्रश्न भी हमारा सुमिलित से है कि सुमिलित कीजिएगा, सूची 1 और सूची 2 दी गई है। ये सलोनी उत्सव जो है भाई बहनों का उत्सव है। निर्जला ग्यारस उत्सव जो है क्षत्रियों का त्योहार है। सिली साते यानी सिली सातम बासी भोजन का त्योहार है। तीज उत्सव फसल का त्योहार है। तो इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये सलोनी उत्सव जो है हमारा देखिए भाई बहनों का उत्सव है, कि भैया दूज जो आएगी अभी, है ना। सलोनी उत्सव जो है भाई बहन का त्योहार है, यानी कि रक्षाबंधन होता है। ठीक है, फिर निर्जला ग्यारस एक क्षत्रियों का त्योहार है। फिर सिली सातम बासी भोजन करते हैं हम। ये सिली सातम की जो व्रत करते हैं, देखिए बासी भोजन जो शाम को भोजन बनाते हैं और सुबह ही खाते हैं। ठीक है, तीज उत्सव जो फसल का त्योहार है, ये हाल ही में अभी गई है तीज। ये साथियों इस पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किसे आदिल शाह ने अपना प्रधानमंत्री बनाया था? हेमचंद्र, महिपाल, आनंदपाल, ये सभी। निम्न में से किसे आदिल शाह ने अपना प्रधानमंत्री बनाया था? आदिल शाह ने किसे अपना प्रधानमंत्री बनाया था? देखिए हेमचंद्र को, जिसे हम हेमू कहते हैं, हेमचंद्र हेमू, जो रेवाड़ी के शासक थे। ठीक है, रेवाड़ी के रहने वाले थे, और इन्होंने ये अंतिम हिंदू सम्राट जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू सम्राट थे। उसके पश्चात 1556 ईस्वी में इन्होंने अकबर के साथ युद्ध लड़ा और ये उसमें विजय यानी वीरगति को प्राप्त हो गए थे और मुगलों का शासन प्रारंभ हो गया था। चलिए साथियों अगला प्रश्न से हमारा, भिवानी में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? दौलत राम गुप्त, राधा कृष्ण वर्मा, बलदेव सिंह, बाबू दयाल शर्मा। भिवानी में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? देखिए राधा कृष्ण वर्मा ने की थी। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न जो हमारा है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? देखिए महाभारत अभी भी वी फ्लिक्स पर आ रही है, यदि आपने देख रहे हो तो देख सकते हैं। अंतिम निर्णायक युद्ध चल रहा है इनका, 12 दिन, 14 दिन, 16 दिन, 18 दिन। महाभारत का युद्ध जो है कितने दिनों तक चला था? ये 18 दिनों तक चला था। ये ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये धर्म और अधर्म के बीच युद्ध लड़ा गया था। तो चलिए साथियों आज के हमारी वीडियो हम ये समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।